और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग हो सकती है, लेकिन क्या अमेरिका जंग लड़ने की स्थिति में है? ये इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप के जंगी जहाज की हालत खराब है, और इतनी हालत खराब है कि जहाज कौन सा है, ये है यूएसएस गिरा है। ये वॉरशिप है। इस वॉरशिप पर आप देख रहे हैं दर्जनों फाइटर है। उसके अलावा लगभग 4,500, जी हां 4,500 अमेरिकी सैनिक इस अकेले वॉरशिप पर हैं, और बताया जा रहा है कि इस वॉरशिप में इतने सैनिक हैं कि वहां टॉयलेट कम पड़ गए। एक एक सैनिक को 40 से 50 मिनट इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। ये हालत हो गई है। सैनिक कह रहे हैं कि आखिर हम लड़ेंगे कैसे ऐसे हालात में। ट्रंप ने जिस जंगी जहाज को ईरान का मटियामेट करने के लिए मैदान में उतारा था, उसकी हालत तो जंग लड़ने से पहले ही खराब हो गई है। जिस घातक जहाज की तैनाती से दुनिया में खलबली मच गई, वो ईरान पर एक भी गोला गिराए बिना बीमार पड़ गया। जहाज की इस खामी ने पूरी दुनिया में अमेरिकी तैयारी पर सवाल उठा दिए हैं कि क्या जंग की धमकी देने वाले ट्रंप की सेना ईरान से युद्ध के लिए तैयार है। देखिए जरा हालात क्या है युद्धपोत पर। हम युद्धपोत पर खड़े हैं इस वक्त, और इस तरह से लाइन लगाते हैं रोज सुबह अमेरिकी सैनिक। ईरान में ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने यूएसएस गिराइड की तैनाती की। यह दुनिया का सबसे महंगा और आधुनिक विमान वाहक पोत है, जिस पर लगभग 4,500 सैनिक और 75 से ज्यादा सैन्य विमान तैनात रहते हैं। इसकी तैनाती को लेकर ईरान के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही इस जहाज में खामी आ गई। दुनिया के सबसे खतरनाक विमान वाहक पोत के ज्यादातर टॉयलेट बंद हो गए। हजारों सैनिकों को शौचालय के लिए 45 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि शौचालय के बाहर लंबी कतार लगी रहती है। एक रिपोर्ट में तो दावा किया गया कि जनवरी से ही जहाज पर ऐसे हालात हैं। इससे इस जहाज पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर टेक्नीशियन सैनिकों के बीच लड़ाइयां और झड़पें भी हो गई, क्योंकि मरम्मत करने वाले इंजीनियर रोज लगभग 19 घंटे काम कर रहे हैं। यूएसएस गिराइड पर 600 से ज्यादा शौचालय जो 10 अलग अलग जोन में बटे हुए हैं। ये एयरक्राफ्ट बीते 8 महीने से समंदर में, इसलिए सही रखरखाव नहीं हो पाया। पिछले साल मार्च में भी 205 टॉयलेट खराब होने की शिकायत सामने आई थी। 1 लाख करोड़ में बना ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु रिएक्टर से संचालित होता है। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा है जो हवाई यातायात नियंत्रित करने में मदद करता है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खामी ने अमेरिका की तैयारी पर सवाल उठा दिया है। सुनिए जरा इजरायली पीएम नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। यदि ईरान इतिहास की सबसे गंभीर गलती करता है और इजराइल पर हमला करता है, तो इजराइल ऐसी प्रतिक्रिया देगा जिसकी ईरान कल्पना भी नहीं कर सकता। एक तरफ सैनिक परेशान है जो वॉरशिप पर है, दूसरी तरफ चीफ ऑफ स्टाफ और ट्रंप के बीच ठन गई। खबर यह है, दो फाड़ हो गई है अमेरिकी फौज और डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप लड़ाई की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन फौज लड़ाई से पीछे हट रही है। फौज का कहना है कि अभी हालात लड़ाई के और जंग के नहीं है। ट्रंप के लिए क्या मुश्किलें खड़ी होने वाली है। जंग पर अमेरिकी सैन्य तैयारी के बीच यह खुलासा बड़ा है। दावा है कि ईरान से जंग पर ट्रंप और सेना में 2 फूट है। अमेरिकी जनरल ने ईरान पर हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उनका मानना है कि अगर हमला हुआ तो लड़ाई जटिल हो जाएगी, क्योंकि सहयोगियों के कम समर्थन से युद्ध में बड़ा खतरा बन सकता है। हथियारों की कमी अमेरिकी फौज के सामने मुसीबत बन सकती है। अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में फंस सकता है। साथ ही इससे चीन के खिलाफ अमेरिका की क्षमता कम हो सकती है। ट्रंप को यह चेतावनी देने वाले डैन केन अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल हैं। वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष हैं, जो सर्वोच्च रैंकिंग वाला सैन्य पद है। उन्होंने कुछ बैठकों में कहा है कि युद्ध हुआ तो चीन के खिलाफ क्षमता कमजोर हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य अधिकारी की चिंता को पूरी तरह गलत बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा, सैन्य अधिकारी भी सबकी तरह युद्ध नहीं चाहते। ईरान में सैन्य कार्रवाई का फैसला हुआ तो हमें जीत आसानी से मिल जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान आर्मी के कमांडर। हम सेना में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझते हुए कहते हैं कि ईरान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और इस्लामी गणराज्य की रक्षा अंतिम सांस तक करेंगे। दुश्मन का दावा कि वो अजय है, यह सिर्फ एक झूठ और राइट। ईरान और अमेरिका के बीच कब जंग होगी आने वाले वक्त में साफ होगा। अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में दोस्त और रिश्तेदार तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन किसी पर भी भरोसा आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। मतलब दोस्ती नाता सबसे रखिए, लेकिन भरोसा कुछ पर ही करिए। हमें किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए, इसे लेकर आचार्य चाणक्य ने बहुत अहम फंडा दिया है। आचार्य चाणक्य ने कहा, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणम छेदन ताप ताड़ने। मतलब सोने को परखने के लिए पहले उसे रगड़ा जाता है, काट कर भी देखा जाता है, आग में सोने को तपाया भी जाता है, सोने को पीट कर भी देखा जाता है, और सोना शुद्ध है तो हर परीक्षण में खरा उतरता है। लेकिन अगर सोने में मिलावट होती है तो इन 4 कामों से वो सामने आ जाती है। इसी तरह किसी भी शख्स पर भरोसा करने से पहले उसे परखने के लिए ये 4 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, किसी को परखने के लिए देखें कि वो दूसरों की भलाई के लिए आखिर क्या त्याग कर सकता है। अगर वो सिर्फ अपना सोचता है यानी स्वार्थी है तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जिसका चरित्र अच्छा है, जो लोग दूसरों के लिए गलत विचार नहीं रखते हैं, उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। और तीसरी बात, जो गुस्सा, आलस्य और घमंड से दूर रहता है और झूठ नहीं बोलता है, उस पर भी यकीन किया जा सकता है। चौथी बात, अगर कोई गलत तरीके से धन कमाता है तो उस पर भी भरोसा करने की गलती ना करें। ऐसे लोग पैसों के लिए कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य का फंडा लाइफ में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत